नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे विशाल और शायद सबसे जटिल महाकाव्य महाभारत की। ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं, धर्म और नैतिकता का एक ऐसा आईना है जो हजारों साल बाद आज भी बिल्कुल प्रासंगिक लगता है। मतलब इसका स्केल इतना बड़ा है कि ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। आदि पर्व की ये एक लाइन सुनिए, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। ये कोटेशन ना इस पूरे ग्रंथ का सार बता देती है। कहने का मतलब है कि इंसान की जिंदगी का ऐसा कोई हिस्सा, न प्यार हो, नफरत हो, राजनीति हो या फिर फिलॉसफी, जो आपको इस महाकाव्य में न मिले। ये सच में मानवीय भावनाओं और सामाजिक ताने बाने का एक अथाह समंदर है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये सच में कल्पना से परे है। जरा सोचिए, महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। पश्चिमी दुनिया के जो सबसे मशहूर ग्रीक महाकाव्य हैं, इलियाड और ओडिसी, अगर आप उन दोनों को मिला भी दें तो भी महाभारत उनसे करीब 10 गुना बड़ा है। 10 गुना। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे लंबा साहित्यिक महाकाव्य माना जाता है। ये सिर्फ कुछ पन्नों की गिनती नहीं है, ये कई पीढ़ियों के इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना है। अब इस पूरे ग्रंथ को 18 मुख्य पर्वों या कह लें कि 18 किताबों में बांटा गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इन 18 पर्वों को 3 अलग-अलग हिस्सों या एक्ट्स में बांट दें तो ये किसी चैप्टर की लिस्ट नहीं लगती, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त सिनेमैटिक कहानी बन जाती है। पहले 5 पर्व इसका बेस तैयार करते हैं। अगले 5 पर्व में महायुद्ध और उसके गहरे धर्म संकट को दिखाया गया है, और फिर बाकी बचे 8 पर्वों में उस भारी तबाही के बाद के दुखद परिणामों को समेटा गया है। तो आइए देखते हैं। अंक 1, शुरुआत, छल, वनवास और सम्मान। कहानी के इस हिस्से में उस महाविनाश की नींव रखी जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कुरुवंश के 2 परिवारों, पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता और सम्मान को लेकर एक ऐसा टकराव शुरू होता है जो आगे चलकर पूरे भारतवर्ष को युद्ध की आग में झोंक देता है। यहाँ से टेंशन बहुत तेजी से बढ़ती है। शुरुआत होती है दुर्योधन के उस भयानक प्लान से, जहाँ वो पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश करता है। फिर पांडव खांडव वन जलाकर अपना जादुई इंद्रप्रस्थ बसाते हैं। लेकिन बात तब पूरी तरह से बिगड़ जाती है जब शकुनी के बिछाए जाल में फंसकर पांडव जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं। कुरु सभा के बीच द्रौपदी का जो भयंकर अपमान होता है ना, वो एक ऐसा गहरा घाव था जिसने सुलह के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। और इसके बाद पांडवों को 13 साल के कठोर वनवास और अज्ञातवास में धकेल दिया जाता है। पहला अंक अपने पीक पर तब पहुंचता है जब वनवास खत्म होने के बाद युद्ध को रोकने की आखिरी कोशिश होती है। भगवान श्री कृष्ण खुद हस्तिनापुर जाते हैं शांतिदूत बनकर। वो पांडवों के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 गांव मांगते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर दुर्योधन साफ कह देता है कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना लड़े नहीं देगा। बस इस एक फैसले ने उस विनाशकारी महायुद्ध को पूरी तरह से तय कर दिया, जिसे अब कोई टाल नहीं सकता था। अब आता है अंक 2, महायुद्ध, सबसे बड़ा धर्म संकट। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि हथियारों के टकराने की आवाज आए, युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच सब कुछ एक गहरे दार्शनिक सन्नाटे में ठहर जाता है। ये वो पल है जहां बाहर की लड़ाई से ज्यादा भयंकर लड़ाई अंदर लड़ी जा रही थी। कल्पना कीजिए, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और तभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। उनका अपना धनुष कांडीव उनके हाथों से फिसलने लगता है। और ऐसा हो भी क्यों ना? सामने कोई अजनबी दुश्मन नहीं है। सामने उनके वो पितामह भीष्म खड़े हैं जिनकी गोद में वो खेले हैं। वो गुरु द्रोण हैं जिन्होंने उन्हें धनुष उठाना सिखाया है। अर्जुन के मन में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। क्या एक राज्य के लिए अपनों का ही खून बहाना सही है? और इसी भयंकर धर्म संकट के बीच श्री कृष्ण भगवद गीता का वो महान ज्ञान देते हैं जो इस पूरे महाकाव्य की फिलॉसफी का कोर है। वो अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, बिना किसी मोह के, बिना हार जीत की चिंता किए, बस अपने कर्तव्य का पालन करना। अर्जुन एक योद्धा है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना उसका धर्म है। श्री कृष्ण उसे यही समझाते हैं कि जब भावनाएं आपके कर्तव्य के रास्ते में आने लगे तो कर्म को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए।
यहाँ पर जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु का अंतिम सत्य बता देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि वो किसी को मार नहीं रहा है, वो सिर्फ उन शरीरों को नष्ट कर रहा है जो वैसे भी एक न एक दिन खत्म होने ही हैं। जो असली चीज है यानी आत्मा, वो अजर और अमर है। उसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। और जैसे ही अर्जुन को ये बात समझ आती है, उसका सारा संकोच, सारा डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध, विनाशकारी महायुद्ध। इस अंतिम सत्य को जानने के बाद शंख बजते हैं और शुरू होता है दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध। 18 दिनों तक चला कुरुक्षेत्र का ये महायुद्ध इतना तेज और इतना निर्मम था कि इसने उस समय की लगभग पूरी योद्धा सभ्यता को ही मिटा कर रख दिया। ये युद्ध कौरवों के महान सेनापतियों के एक-एक करके गिरने की एक बहुत ही दुखद कहानी है। पितामह भीष्म 10 दिनों तक अजेय रहे, लेकिन आखिर में शिखंडी को ढाल बनाकर उन्हें बाणों की शैया पर गिरा दिया गया। गुरु द्रोण ने एक झूठ सुनकर हताशा में अपने हथियार डाल दिए। महाबली कर्ण का रथ जब जमीन में धंस गया और वो निहत्थे थे, तब उन्हें मारा गया। और आखिरी सेनापति शल्य युद्ध के 18वें दिन वीरगति को प्राप्त हुए। इन सभी महारथियों का गिरना सच में एक पूरे युग के अंत जैसा था। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये युद्ध कोई ब्लैक एंड व्हाइट यानी सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं था। युद्धभूमि की हताशा में सही और गलत की लाइन बहुत धुंधली हो गई थी। अपनी जान बचाने और जीतने के लिए दोनों ही पक्षों ने ऐसी रणनीतियों और छल का सहारा लिया जिन पर आज भी सवाल उठते हैं। निहत्थे कर्ण पर वार करना हो या फिर चक्रव्यूह में फंसे अकेले अभिमन्यु की निर्मम हत्या, ये ग्रंथ बहुत ही बेबाकी और निष्पक्षता से दिखाता है कि जंग की आग में कोई भी पूरी तरह से बेदाग नहीं बचता। अंक 3, परिणाम, एक दुखद विजय। 18 दिनों के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धूल बैठती है तो शंखनाद का वो शोर एक बहुत ही उदास सन्नाटे में बदल चुका होता है। कहानी के इस तीसरे और अंतिम अंक में हम देखते हैं कि जीत तो मिल गई, लेकिन वो जीत किसी हार से कम नहीं थी। आइए देखते हैं कि ये जीत कितनी खोखली कैसे साबित हुई। युद्ध की आखिरी रात गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने बदले की आग में अंधी होकर आधी रात को पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उस रात के अंधेरे में उसने द्रौपदी के सोते हुए 5 बेटों और बाकी बची पूरी सेना को बेरहमी से मार डाला। इस एक रात ने पांडवों की जीत की सारी खुशी छीन ली और उसे हमेशा के लिए एक गहरे मातम में बदल दिया। इन आखिरी किताबों को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी थीम सामने आती है वो है हर चीज का खत्म होना, यानी नश्वरता। युधिष्ठिर राजा जरूर बनते हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। गांधारी के दिए शाप की वजह से श्री कृष्ण का अपना यदुवंश आपस में ही लड़कर तबाह हो जाता है और अंत में स्वयं श्री कृष्ण भी इस दुनिया को छोड़ देते हैं। इन सब से टूटकर पांडव अपना सारा राजपाट छोड़ते हैं और हिमालय की तरफ अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। शाश्वत विरासत, एक दार्शनिक ग्रंथ। इस पूरे यात्रा को देखने के बाद एक बात तो साफ है, महाभारत सिर्फ राजाओं के आपसी झगड़े की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये असल में प्राचीन भारतीय दर्शन, नैतिकता और धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा स्रोत है। यही कारण है कि इसे 5वें वेद का दर्जा भी दिया जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे इसके अलग अलग पर्वों में जीवन का पूरा दर्शन छिपा है। जैसे छठे पर्व में भगवद गीता है जो पूरी दुनिया को कर्म का रास्ता दिखाती है। 12वें पर्व यानी शांति पर्व में आपको न्याय, राजधर्म और स्टेट क्राफ्ट के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे पवित्र ग्रंथ भी इसी महाकाव्य का ही हिस्सा हैं। ये सब मिलकर महाभारत को भारतीय संस्कृति में हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। बाहर के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया उससे कहीं बड़े युद्ध तो इन किरदारों ने अपने ही मन के भीतर लड़े थे। तो जरा सोचिए, क्या कुरुक्षेत्र सच में सिर्फ एक भौगोलिक जगह है जहां कोई ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, या फिर यह हमारे ही दिमाग, हमारे ही मन का एक रूपक है जहां सही और गलत के बीच का युद्ध आज भी हर पल लड़ा जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान के भीतर मौजूद है जो इस महाकाव्य की गहराई को समझने की कोशिश करता है।